बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। टीचर ट्रेनिंग के लिए जो डिस्टेंस एजुकेशन का इस्तेमाल है वो दुनिया भर में होता है, जो कि कामयाबी की तरफ एक इशारा है। ये जो एजुकेशन है वो इसलिए दी जाती है ताकि जो टीचर्स की कमी है, जो टीचर्स की कमी का जो मसला है वो हल किया जा सके। इस ट्रेनिंग के ज़रिए बहुत से जो टीचर्स हैं उनको तरबियत दी जाती है और जो टीचर्स की कमी है स्कूल्स के अंदर उसको पूरा किया जाता है। अब डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है? फासलाती जो तालीम होती है हमारे पास, यानी कि जो हम घर बैठे हासिल करते हैं, जो हम ऑनलाइन ले लेते हैं, ये उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से या बाकायदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। नेक्स्ट है नॉन फार्मल एजुकेशन। अब फार्मल एजुकेशन क्या थी? जो हम स्कूल में जाके हासिल करते हैं, जिसका एक बाकायदा स्ट्रक्चर होता है। हम बुक्स पढ़ते हैं और टीचर हमें पढ़ाते हैं, एक तरतीब के साथ सारी चीज़ें चलती हैं। और नॉन फार्मल एजुकेशन कौन सी है? जो कि हम किसी भी तरीके से हासिल करते हैं, चाहे वो हम एक दूसरे से बात कर रहे हों या हम कहीं जो है वो ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल के दौरान हम हासिल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन खुद सर्च कर रहे हैं, बैठे बैठाए हमारे दिमाग में कोई आइडिया आ जाए, ये सारी जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसके लिए पीटीसी, सीटी, बीएड और एमएड, जैसे कि पहले बताया, जो पीटीसी है वो प्राइमरी स्कूल्स के लिए होती है और जो सीटी है वो बड़े बच्चों के लिए, जैसे कि जो मिडिल है और हाई स्कूल है उन बच्चों के लिए ये तालीम हासिल की जाती है। और जो बीएड और एमएड है, ये तालीम हासिल करके हम किसी भी जो क्लास के बच्चे हैं उनको हम हैंडल कर सकते हैं, हमें उनको पढ़ाने का तरीका आ जाता है। आगे हमारे पास बीएड 14+1 मॉडल, बीएड मॉडल, यानी कि 14 का मतलब है कि 14 साल एजुकेशन के बाद हम जो तालीम हासिल कर सकते हैं वो, उसके लिए जो हमारी डिग्री की मियाद होगी वो 1 साल होगी। इसमें जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ आ जाती है, साइंस ग्रुप आ जाते हैं और प्रैक्टिस टीचिंग प्रैक्टिस आ जाती है इसके अंदर। प्रैक्टिस टीचिंग क्या कि हम टीचर बनने से पहले, यानी कि उसको बोलते हैं प्रस्पेक्टिव टीचर्स बनने से पहले हम जो जाके किसी स्कूल में हम इंटर्नशिप करते हैं या हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हमारा जो बीएड सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसी टीचिंग प्रैक्टिस आई थी कि हमने स्कूल में जाके 14 दिन पढ़ाया था, उसके बाद फील्ड नोट्स लिखे थे। ठीक है। इसी तरह आगे है बीएड मॉडल, जो कि 12 साल तालीम के बाद हासिल करते हैं। अगर हम बीएड 12 साल की तालीम के बाद हासिल करें तो उसका जो दौरानिया है वो 3 साल होगा। उसमें क्या आते हैं? एकेडमिक कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। प्रोफेशनल कोर्सेज आ जाते हैं, स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग और प्रोफेशनल इलेक्टिव्स में इसमें जो है वो आ जाता है। प्रोफेशनल इलेक्टिव्स कौन से थे? जो कि एक टीचर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक खुद इंतखाब करता था उसका। ठीक है। और स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग कौन से है कि किसी के मुख्तलिफ मज़ामीन को पढ़ाने के लिए ख़ास तरीके जो हैं हम वो सीखते हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टीचिंग। अब प्रैक्टिस टीचिंग यानी कि अमली मशक़ें। अब जो प्रैक्टिस है वो जो टीचर है, चाहे वो अपनी जॉब उसको मिल गई है या उसने अभी टीचर बनना है, दोनों के लिए होती है। डेफिनेशन ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग, अ नंबर ऑफ टर्म्स सच एज प्रैक्टिस टीचिंग। कहते हैं कि प्रैक्टिस टीचिंग को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे कि टीचिंग प्रैक्टिस, स्टूडेंट टीचिंग, टीचिंग प्रैक्टिस, फील्ड स्टडीज़, इन फील्ड एक्सपीरियंसेस, स्कूल बेस्ड एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप आर यूज टू रेफर टू दिस एक्टिविटी। इन नामों से जो है वो एक टीचर को हम बुला सकते हैं जिसने अभी अपनी जॉब हासिल नहीं की। टीचिंग प्रैक्टिस इज़ अ पीरियड, जो टीचिंग प्रैक्टिस है ये वो वक्त होता है, वो मरला होता है जिसमें जो एक स्टूडेंट टीचर है वो अपना जो एक वक्त है वो किसी स्कूल में जाके स्पेंड करता है, पढ़ाता है, क्योंकि ये इसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। ऐसा क्यों? आप इसको एक मिसाल से ले सकते हैं कि जब एक डॉक्टर है वो अपनी 5 साल तालीम मुकम्मल कर लेता है, अब फ़ौरन बाद वो उसको अपना एक हॉस्पिटल बना के उसको जॉब नहीं मिल जाती, उससे पहले उसको प्रैक्टिस करनी होती है। आई थिंक वो 2-3 साल की है। 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद, पेड प्रैक्टिस करने के बाद उसको क्या होता है, कहीं किसी हॉस्पिटल में बाकायदा जॉब मिलती है, वो बाकायदा डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, या उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन भी करता है किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर, चाहे वो हार्ट के ऊपर है या वो माइंड का डॉक्टर है, इन सब का। ठीक है। आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग।
कि हम जो प्रैक्टिस है, जो एक तालिब इल्म है वो टीचिंग की प्रैक्टिस क्यों करता है, उसके मकासद क्या हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अमली तजर्बा जो है वो हासिल करना। आप इसको एक मिसाल से ले सकते हैं कि जैसे हमने गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलाने के लिए हमें या तो किसी ग्राउंड में जाना पड़ेगा या हमें किसी सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर जाना होगा गाड़ी चलाने के लिए। ऐसे ही एक टीचर है कि उसको पढ़ाने के लिए एक क्लास चाहिए ताकि वो उस क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, आगे है टू डेवलप स्किल्स इन फ्यूचर टीचर्स। क्या है कि जो मुस्तकबिल के टीचर्स हैं उनमें महारत पैदा करना, यानी कि अगर कोई टीचर है तो उसको ये बताया जाएगा कि सबक को किस तरह पढ़ाना है, बच्चों से सवाल करने हैं किस तरह करने हैं, उनका ध्यान किस तरह रखना है। ये सब कुछ जो एक फ्यूचर टीचर है या स्टूडेंट टीचर है वो सीखता है। टू प्रोवाइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, स्टूडेंट टीचर होता है वो क्या करता है, अपने जो उसके अंदर थॉट होती हैं, जो उसके ख्याल होते हैं वो दूसरों के साथ शेयर करता है, चाहे वो बच्चे हैं या कोई दूसरा जो टीचर है उसके साथ। इस तरह एक दूसरे से बातचीत करके वो एक तो बच्चों की साइकी समझ जाएगा और टीचर से बातचीत करके उसको और कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एवेल्यूएशन, खुद का जायज़ा लेने का मौका। जब एक जो टीचर स्टूडेंट है वो क्या होता है कि क्लास में जाता है और जाके पढ़ाता है, तो उसको पता चलता है कि वो कहाँ अच्छा है और उसको कहाँ ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी फॉर एवेलुएटिंग दी स्टूडेंट पोटेंशियल, जो एक स्टूडेंट है उसके अंदर कौन सी सलाहियत है उसका अंदाज़ा लगाना, उसको एवेलुएट करना, कि पता चलता है कि जो तालिब इल्म उस्ताद बनने के लिए कितना मौजू है, कि जो स्टूडेंट पढ़ाने के लिए गया है आया वो इस फील्ड के लिए मौजू है भी या नहीं। आगे है तो डेवलप डिज़ायरेबल प्रोफेशनल इंटरेस्ट, जो उसका जो पेशा वराना दिलचस्पी है वो पैदा करना कि जिस फील्ड में गया है उसमें उसको दिलचस्पी भी है या नहीं। जब वो किसी स्कूल में जाएगा तो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा, वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करेगा और उसमें क्या होगा कि इस फील्ड के लिए उसके अंदर और ज़्यादा दिलचस्पी और लगन पैदा हो जाएगी। इम्पार्ट नॉलेज, इल्म देना, बच्चों को असल मालूमात पहुंचाना सीखता है कि मैंने बच्चों को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन और कैसे कैसे देनी है। आगे है शेपिंग दी स्टूडेंट बिहेवियर, जो बच्चे का जो रवैया है, तालिब इल्म का जो रवैया है उसको बेहतर बनाना, यानी कि इन्हें जो मस्बत अंदाज में सोचना और सीखना सिखाया जाता है कि अगर कोई बच्चा आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो आपने उसको बदतमीज़ी के साथ ही रिप्लाई नहीं करना बल्कि प्यार के साथ उसको डील करना है। ठीक है, आगे है मोटिवेट दी स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करना, अपने इस अंदाज से सबक देना है बच्चों में कि उनके अंदर सीखने की और ज़्यादा लगन पैदा हो और वो क्लास में बोर ही ना हो। ठीक है, टू नेचर क्रिएटिव थिंकिंग, जो तख्लीकी सोच है उसको फ़रोग देना, तलबा को नए आइडिया सोचने और सवाल करने की तरगीब दी जाती है कि आपने जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो करनी है, हर चीज़ का कॉन्सेप्चुअली सोचना है कि ये चीज़ क्यों हुई है और कैसे हुई है, इसके पीछे वजह क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग, इसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है जी प्राइमरी स्टेज, यानी कि इब्तदाई मरला। इब्तदाई मरले में क्या होता है कि जो स्टूडेंट टीचर होता है, यानी कि जो अभी टीचर बन रहा है उसको स्टूडेंट टीचर कहा जा रहा है। जो स्टूडेंट टीचर होता है उसको सबसे पहले स्कूल का माहौल बताया जाता है और उसको तरीक़ेकार बताया जाता है कि आपने स्कूल में किस टाइम आना है, कैसे आना है, बच्चों से पहले आप इसमें मौजूद हों या बच्चों के साथ आप स्कूल में आ रहे हैं या लेट स्कूल आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के रवैये जो हैं वो उसको बताए जाते हैं। आगे है प्रिपरेशन ऑफ लेसन, आपने टीचर्स को, जो स्टूडेंट टीचर है उसको बताना है कि पढ़ाने से पहले सबक कैसे बनाना है, यानी कि जो लेसन प्लान्स होते हैं हमारे, वो वीकली हो गया, वो मंथली हो गया, कैसे ये सारे आप प्लान करेंगे तो आपको क्या होगा, एक तो आपको पता होगा कि आपने स्कूल क्लास में डिलीवर क्या करना है और आपने इस पूरे मंथ में या इस पूरे वीक में कितना सिलेबस कवर करना है। तो ये सारा कुछ जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान एक स्टूडेंट टीचर को सिखाया जाता है। टीचिंग इन क्लासरूम, जब वो सारी चीज़ें सीख जाता है उसके बाद लेसन प्लान बना लेता है, उसके बाद क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट टीचर होता है वो क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाता है। जब उसके पास सारे तरीक़ेकार होंगे, उसका लेसन प्लान बना होगा, उसके सारे कंसेप्ट खुद क्लियर होंगे, तो वो क्या होगा, वो जाके बच्चों को वैसा ही पढ़ाएगा जैसे कि दूसरे जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे होते हैं।
ठीक है। आगे है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। जब वो क्लास में पढ़ा रहा होगा तो जो टीचर्स बैठा हुआ है, एक आपका मेंटोर भी होता है, ठीक है। या जो स्कूल का कोई हेड है वो आपको देखेगा, नोटिस करेगा कि आपने किस तरह पढ़ाया है। अगर तो आपके अंदर कोई खामियां हैं तो वो आपको बता देगा, अदरवाइज अगर आप अच्छे हैं तो आपको कह देगा कि वेरी गुड, इसको और बेहतर करें या इसी तरह कीप इट अप। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इन सर्विस ट्रेनिंग, INSET। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है इन सर्विस, यानी कि जो जो टीचर है उसकी जॉब लगी हुई है गवर्नमेंट के अंदर, वो इन सर्विस है, ठीक है। अब जो टीचर स्कूल्स में पहले ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अब उनको भी हमने ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग डेट इज़ गिवन टू टीचर्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग दी कोर्स। ये वो वाली ट्रेनिंग होती है या वो तरबियत होती है जो किसी उस्ताद या मुलाजिम को उस वक्त दी जाती है जब वो पहले ही काम कर रहा हो। यानी कि जब एक टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रहा हो और स्कूल वाले उसको एक और नई ट्रेनिंग देती रहे वक्तन फ़वक्तन, तो क्या होता है, उसको जो पढ़ाने के तरीके होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। जॉब रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस आर अवेलेबल टू दी एम्प्लॉय। क्या होती है कि जो पढ़ाने के अंदाज ना, जो जॉब वो कर रहा है, तो उसको जॉब रिलेटेड जो उसकी एहतियाती तदबीर होंगी या उसको पढ़ाना कैसे है, और उसको जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, तजर्बा है, वो जो मुलाजम होता है या टीचर होता है उसके लिए अवेलेबल होते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर यूजली ऑफर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग डेज। यानी कि जो ट्रेनिंग किसी मुलाजिम को या टीचर्स को दी जाएगी वो उसके काम के दौरान ही दी जाएगी। अगर वो बाकायदा स्कूल जा रहा है तो उसको तभी ही दी जाएगी ये वाली ट्रेनिंग, ठीक है। रोल ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, के जो इन सर्विस ट्रेनिंग है उस पे उसका क्या किरदार है टीचर्स के ऊपर। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इन्हांस दी परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर। इन सर्विस टीचिंग क्या करती है, इन सर्विस ट्रेनिंग क्या करती है कि ये जो टीचर की परफॉर्मेंस होती है ना उसको और ज़्यादा बेहतर बना देती है, क्योंकि उसको वक्त के साथ साथ नए जो मेथड्स हैं वो बताए जाते हैं और वो इन्हीं को क्लास में इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर कोई हाई फाई स्कूल है या अब स्कूल में इतना ज़्यादा डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल होता है, तो जो टीचर्स हैं उनको हम डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल सिखा सकते हैं ताकि वो बेहतर तौर पर पढ़ा सके। डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इन हीज़ और हर प्रोफेशनल रोल। एक जो पर्सन है उसकी पेशा वराना तरक्की, यानी कि जो वो काम कर रहा है उसमें उसको और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना। जब एक टीचर इन सर्विस ट्रेनिंग लेता है तो इससे क्या होता है कि उसकी जो अपनी ज़ाती और पेशा वराना महारतें ना वो और ज़्यादा बेहतर होती हैं, ठीक है। टू इंश्योर एफिशिएंसी इन दी वर्क, उसके काम में और ज़्यादा एफिशिएंसी आती है और ज़्यादा बेहतरी आती है। इसके साथ इम्प्रूवमेंट इन इंस्ट्रक्शन, जो पढ़ाने के तरीके होते हैं टीचर्स के उसमें और ज़्यादा बेहतरी आती है। कम्युनिकेशन, जो रवाबित होते हैं चाहे वो टीचर के स्टूडेंट के साथ हैं या टीचर का टीचर के साथ है या उसके वालिदैन के साथ है या बच्चों के वालिदैन के साथ है, वो और ज़्यादा बेहतर होता है। वो टीचर को सिखाया जाता है ताकि उनकी जो गुफ्तगू में वो और ज़्यादा बेहतरी आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी कहता है कि जो इन सर्विस ट्रेनिंग है यानी काम के दौरान जो तरबियत है उस्ताद की तालीम का एक लाजमी हिस्सा है, क्योंकि इससे जो टीचर्स होते हैं वो नई चीज़ें सीखता है और अपने इल्म को जो वो बेहतर रखता है और उसमें और ज़्यादा इजाफा करता रहता है। कहता है कि ये जो टीचिंग प्रैक्टिस है ये सिर्फ एक 35 घंटे मुकम्मल करने के लिए नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमें कहा जाता है ना कि आपने रोज़ाना कितने घंटे क्लास में पढ़ना है या वीक में इतनी क्लासेस लेनी है इसकी, ठीक है। तो कहते हैं इसका मकसद सिर्फ वो क्लास में वो 35 घंटे या 3 घंटे स्पेंड करने का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मकसद उस्ताद की जो एक पेशा वराना तरक्की है यानी कि जो उसकी डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए इसके अंदर। तो साइंस पढ़ाने के तरीके हैं ना वो वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली आ रही है, ठीक है। और जो नई आने वाली नस्लें हैं वो भी उसको मुख्तलिफ अंदाज में सीखती हैं, इसलिए जो टीचर्स है उसको चाहिए कि वो नई चीज़ें सीखे। और जो बच्चे होते हैं आजकल के वो ज़्यादा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं ताकि वो और ज़्यादा सीख सकें। बच्चे जो हैं वो क्लास में बोर हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें अमली काम जो है वो करवाना ज़रूरी होता है। नौजवान टीचर्स होते हैं ना जिन्होंने अभी आगे मुस्तकबिल में टीचर्स बनना है, वो टीचर्स देने के लिए ज़्यादा पैशनेट होते हैं, और जो पुराने टीचर्स होते हैं ना वो इस तब्दीली को हज़म ही नहीं कर पाते, वो उसको कबूल ही नहीं कर पाते। इसलिए वो इस माहौल को नए जो मैथडोलॉजीज़ है उसको अडोप्ट कर सकें। जो पहले से इन सर्विस टीचर्स हैं
उनको हम ये वाली तरबियत दें टीचिंग प्रैक्टिस की, यानी कि वो और ज़्यादा जो बेहतरी है अपने पढ़ाने में वो ला सकें। इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ बिटवीन दी टीचर्स। टीचिंग प्रैक्टिस जो इन सर्विस टीचिंग प्रैक्टिस है, इससे क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करते हैं और आइडियाज़ देते रहते हैं एक दूसरे को। जैसे कि कुछ टीचर्स हैं वो आके डिस्कस करते हैं कि आपने ये फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया तो आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, क्या उनको समझ आ गई। ठीक है, इस तरह वो एक दूसरे से कुछ नया सीखते रहते हैं। कम्युनिकेशन विद अदर स्कूल्स। अब टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ एक ही स्कूल के टीचर्स नहीं होते बल्कि बाकी जो स्कूल्स के टीचर्स होते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो क्या होता है, जो मुख्तलिफ स्कूल्स के टीचर्स होते हैं ना वो एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, वो टीचर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि तुम्हारे स्कूल में कौन सा जो मेथडोलॉजी वो यूज़ हो रही है, क्या ग्रुप स्टडी हो रही है और ग्रुप स्टडी का आपके स्कूल के बच्चों के ऊपर क्या असर है, क्या वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज। इन सर्विस जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं ये एक जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं, जो इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो नए तरीके और टेक्नोलॉजी और तलीम की जो जदीद असूल हैं, जो प्रिंसिपल हैं वो पढ़ते हैं। जैसे कि डिजिटल क्लासरूम हो गया और जो तलबा की साइकी है उसको भी साथ साथ लेके चलना होता है। ऑनलाइन मटेरियल्स यानी कि ऑनलाइन मवाद। अब जो इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, ई बुक्स होती है और मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो कि एक टीचर किसी भी वक्त जाके सीख सकता है। जैसे कि वो टीचिंग टिप्स ले ले या किसी वेबसाइट से जाके ट्रेनिंग हासिल कर ले। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग। जो इन सर्विस ट्रेनिंग है उसकी कौन सी खसूसियात हैं। अलाइन विद स्कूल गोल्स। ये जो तरबियत है स्कूल की तलीमी मकासद के मुताबिक दी जाती है, जैसे बच्चों की कारकर्दगी बेहतर बनाना या नए निसाब को बेहतर बनाना इसका मकसद होता है। आप इसको एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि अगर एक स्कूल का जो मकसद है वो है बच्चों को इंग्लिश सिखाना। ठीक है, तो जो उस्ताद है वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए नई तकनीक इस्तेमाल करेंगे, कुछ नए ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चे जो है वो इंग्लिश में बेहतर हो सकें। फोकसेस ऑन कोर कंटेंट यानी कि जो बुनियादी मवाद होता है उस पर फोकस करना। ये जो ट्रेनिंग है, ये तरबियत है, ये इन मज़मून पर होती है जो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, जैसे कि हमारा मैथ हो गया, साइंस हो गया, या हमारी जो कौमी ज़बान है वो अगर स्कूल में सिखानी है तो उस पर ज़ोर दिया जाएगा। ठीक है, आगे है स्पोर्ट टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। कहता है कि ये जो ट्रेनिंग होती है वो ना सिर्फ टीचर्स को फ़ायदा देती है बल्कि ये स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदा मंद होती है। वो कैसे, अगर एक टीचर बेहतरीन अंदाज में पढ़ा रहा है तो क्या होता है कि वो बेहतर तालीम देता है और बच्चे जो है अच्छे अंदाज में सीखते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होती है, जिसमें बच्चा जो है वो खुद पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह ट्रेनिंग है टीचर्स की, उसमें क्या होता है कि जो टीचर उधर बैठा होता है वो सिर्फ सामने वाले का लेक्चर ही नहीं सुनता बल्कि इस पे खुद भी काम करता है, प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चन पूछता है या वो ग्रुप में काम करता है। जैसे कि हमारी वर्कशॉप्स होती हैं तो वर्कशॉप में हमें क्या है कि हमें दिखाया गया था कि क्लास में जो टीचर है वो कैसे पढ़ा रहा है, उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी। इसी तरह टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग। जो असूल हैं इन सर्विस ट्रेनिंग के वो कौन से हैं। फर्स्ट है फोकस इट ऑन एविडेंस बेस्ड टीचिंग प्रैक्टिस। एविडेंस बेस क्या कि अगर हमने ये तरीके पहले इस्तेमाल किए थे क्या वो कामयाब रहे, यानी कि तरबियत ऐसे तरीक़ों पर होनी चाहिए जो पहले से कामयाब साबित हो चुके हों। ये वाले मेथड हमने यूज़ किए थे, इससे बेहतरी आई थी, अब हम दोबारा से फिर यही मेथड यूज़ करेंगे तो बेहतरी लाजमी आएगी। ठीक है, आगे है एवेलुएट इट्स इम्पैक्ट ऑन पीपल लर्निंग। जो तलबा की कारकर्दगी पर क्या असर पड़ा है। अब टीचिंग ट्रेनिंग से पहले और बाद का हमने मुवाजना करना है कि टीचर ने ट्रेनिंग लेने के बाद हमने देखना है कि तालीम पर क्या असर पड़ा। क्या बच्चों ने जो टीचर ट्रेनिंग है उससे कुछ समझा, नंबर्स में कुछ बेहतरी आई, क्या जो बच्चे की दिलचस्पी है वो क्लास में बढ़ी या अब भी वैसी है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ यूज़फुल फॉर इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग। कहता है कि प्रैक्टिस दी 20%, यानी कि उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करो जो कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती हैं।
ठीक है। जैसे कि अगर एक टीचर है वो बच्चों की जो रीडिंग स्किल है उसको बेहतर बनाना चाहता है, तो वो सिर्फ उन एक्सरसाइज पर ज़्यादा तवज्जो देगा, ज़्यादा वक्त देगा, जिससे उस पे रीडिंग स्किल जो है वो बेहतर होंगी, बजाय कि उन चीज़ों पर वक्त लगाए जो कि वेस्ट वेस्ट हो, उनसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। डिज़ाइन दी ड्रिल। डिज़ाइन दी डिटेल्स मतलब कि मशकें जो है डिज़ाइन करना, ऐसी प्रैक्टिसेस तैयार करना, ऐसी मशकें हम तैयार करेंगे जो कि जो ख़ास महारत है उस पर फोकस करें। जैसे कि अगर हम क्लास में हैं और बच्चों को जवाब नहीं देना आता, तो टीचर क्या करेगा कि वो सवाल पूछेगा और जवाब देने की जो है वो प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है। आगे है शॉर्टन दी फीडबैक लूप। फौरी जितनी जल्दी जो टीचर है अब उसको अपनी गलती या बेहतरी का पता चलेगा, वो उतनी जल्दी ही बेहतर होगा। ठीक है। अगर तरबियत के दौरान जो टीचर है कुछ सीखता है तो इसे फ़ौरन क्लास में आजमाने का उसको मौका मिलेगा। अगर उसने कोई नई चीज़ सीखी है तो क्लास पे उसको लगा देगा, उसको क्लास में आजमा देगा। इसमें उसको फीडबैक भी मिल जाएगा कि ये वाली चीज़ अच्छी साबित हुई है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा था जी चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।